Hello, welcome to the Master Tech and coming with a new video on decimal expansion. तो देखिए डेसिमल एक्सपेंशन के ऊपर भी क्वेश्चन आते रहते हैं एचएमटी एग्जाम में। कभी 2 मार्क का आता है, कभी 1 मार्क का आता है, तो ईयर वाइज अलग अलग होता है। तो लेट्स फोकस ऑन द टॉपिक। देखिए यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन बोले हैं और हर एक जगह पे आपको रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटेटिव, नॉन रिपीटेटिव, इसके बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे जो रेशनल नंबर है इसका मीनिंग समझते पहले कि रेशनल है क्या चीज़, डेसिमल है क्या चीज़। सिंपल सी देसी भाषा में जिस अंक में या कोई भी एक अंक रिप्रेजेंट किया हो, फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया कि 6 या -8.1। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पॉइंट अप्लाई किया गया है। ठीक है, जो डेसिमल को डिनोट करते हैं सिंपल सी भाषा में। और ये जो है ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अभी रेशनल नंबर का पहचान के लिए और एक मैथमेटिकल तरीका है जहाँ पे ये बोला गया है हर एक रेशनल नंबर p बाई क्यू की आकार में रहता है। कोई भी रेशनल नंबर हो, ये q है। ठीक है, q के आकार में रहता है। अभी 2 एग्जांपल दिए हैं मैंने यहाँ पे। 6 के नीचे हम हमेशा एज्यूम कर सकते हैं कि एक है। ठीक है, सो ये p बाई क्यू फॉर्म में हो चुका है। p मीन्स 6 और q मीन्स 1, दैट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है। -8.1, अभी -8.1 किस हिसाब से आएगा? तो -8.1 सॉरी 1/10 हो चुका है p बाई क्यू फॉर्म में। सो सिंपली ये है एक रेशनल नंबर। हमें रेशनल नंबर का भी डेसिमल एक्सपेंशन करना है। ओके, सो अभी नेक्स्ट स्टेप में आते हैं कि यहाँ पर टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग। ओके, सो देखिए कुछ इस हिसाब से आते हैं कि पहले एक नंबर लेते 6 और एक 3 ले लेते हैं। अगर 3 को हम डिवाइड करते हैं 6 से, तो क्या रिजल्टेंट आ रहा है? क्वोशिएंट आने वाला है 0.5। ठीक है, डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। ठीक है, सो ये एक तरीका है जहां पे रिमाइंडर 0 आ रहा हो, ये एक केस है। सो फर्स्ट केस क्या है? 1। फर्स्ट केस में रिमाइंडर 0 आ रहा है, खत्म करो कहानी वहां पे। सो टर्मिनेट कर दिया आपने। ठीक है, और नेक्स्ट क्या आता है? नॉन टर्मिनेटिंग, जहां पे आप कोई भी अंक को दूसरे अंक से डिवाइड कर रहे हैं और वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा है, रिमाइंडर कंटिन्यू चल ही रहा है। ठीक है, सो ये केस दूसरा होता है, केस 2, जहां पे रिमाइंडर नॉट इक्वल टू 0 होता है, कंटिन्यू चल ही रहा है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 5 एक है नंबर, उससे हम 13 से डिवाइड करते हैं। सो किस हिसाब से आ रहा है आप देखिए। इट्स 13 5। तो हम पहले पॉइंट ही लेना पड़ेगा। सो एक 0 पॉइंट डाल दे तो 0 आने वाला है। तो 3 13 जा ओके। सो अब क्या मिल रहा है? 11। अभी तो रुका है, रिमाइंडर नहीं रुका है। सो पॉइंट है ना हमारे पास, प्लस पॉइंट है हमारे पास, एक स्पेशल हथियार है, पॉइंट है। सो हम 0 अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, 8 जा 104 6। अभी तक रुका है? नहीं रुका है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर कोई बात नहीं, और एक 0 ले लो। ठीक है, अभी 4 जा, फिर से वही, स्टॉप हुआ नहीं हुआ, तो ये कंटिन्यू चलते रहेगा। ठीक है, ये कंटिन्यू चलता रहेगा। सो इसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है,
और ये एक ऐसे रेशनल नंबर है जो नॉन टर्मिनेटिंग है, जिसका रिमाइंडर है वो नॉट इक्वल टू जीरो, का भी जीरो होने वाला ही नहीं है, चलते रहेगा सब, कितने भी डिवाइड कर लो, ठीक है। सो ये एक आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, आई होप। सो अभी जो था ये क्या था, नॉन टर्मिनेटिंग। अभी इसके भी दो भाग आते हैं, एक रिपीटिंग, एक नॉन रिपीटिंग, ठीक है। सो रिपीटिंग कैसे है, जहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा हो, ओके, जहाँ पे बार बार रिपीट हो रहा है, इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि रिकरिंग डेसिमल, ठीक है। जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, डेसिमल रेशनल नंबर है, वो क्या है, वो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन मिलता है उससे, ओके। सो आपको दो केस मिल चुका है। सो रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग कैसा है, कुछ नंबर ऐसे मिलेगा जहाँ पे फॉर एग्जांपल आप अगर डिवाइड कीजिए 1 को, आप 3 से डिवाइड कीजिए, p/q फॉर्म है, ओके। सो 1 को आप अगर 3 से डिवाइड करते रहोगे तो पहले तो पॉइंट आएगा, हाँ 3 9 आ रहा है, फिर देखिए 1, फिर पॉइंट है तो 0 डालो, 3 अगेन 9। सो कंटिन्यू चलता रहेगा ये 1 1, ये जो रिमाइंडर है वो रुकेगा नहीं, ओके। ये नॉट इक्वल टू 0 हो चुका है और कंटिन्यू रिपीटेड है। सो इस केस में ये रिपीटिंग है, 0.3333 कंटिन्यू आते ही रहेगा। और इस केस में रिपीटिंग नहीं है पर कंटिन्यू आ ही रहा है, समझे है। तो जो सेकंड नंबर केस है, इसका ए भाग और इसका बी भाग मान लो, ये रिपीटिंग कंटिन्यू, ये बी नंबर वाला जहाँ पे 3 कंटिन्यू कंटिन्यू आ रहा है, और ये नॉन रिपीटिंग जिसमें रिपीट नहीं कर रहे पर रुक भी नहीं रहा है ना। सो ये था डेसिमल एक्सपेंशन का राफली एक आइडिया, जिससे आई होप पता चल गया कि टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है। अब अगले वीडियो में हमें ये देखना है कुछ एग्जांपल्स के साथ, जहाँ पे ये दिखाएंगे कि उसको कैसे हम p/q फॉर्म में लाएं, चाहे वो रिपीटिंग हो या नॉन रिपीटिंग हो, ओके। सो लेट्स सी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।